अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूअर्स। मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से आपको बहुत बहुत सलाम, और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी आपको बहुत सलाम। तो उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। रात का आपने जलसा जो है वो एंजॉय किया होगा, और रात का जो जलसा था वो गुजरांवाला से बड़ा जलसा था। गुजरांवाला का भी बड़ा था, वो बड़ा था, ये इससे बड़ा है, और कोयटे वाला इससे भी बड़ा होगा। तो अब ये उसके बाद फिर पेशावर में है। तो चारों सूबों से ये एक ही आवाज़ आ रही है। क्या आ रही है? गो नियाज़ी गो, गो नियाज़ी गो, ये आवाज़ आ रही है। लेकिन ये इमरान खान तक नहीं जाएगी, क्योंकि उसने तो कहा था कि 100 बंदे भी मुझे कह दें तो मैं मियाँ वाली कहूँ, मुझ में इतनी गैरत है, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब जिसमें गैरत नहीं होती आप खुद ही बताएं वो क्या करे। लाखों लोग कह रहे हैं, लाखों लोग कह रहे हैं, चारों सूबों से कह रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बात ज़िमनी हो गई। और उसके बाद मैंने कैप्टन सफदर वाली भी आपको बता दी है कि जो उसकी गिरफ़्तारी हो गई है और किस तरह भोंडे तरीके से की है। मरीम नवाज़ साहबा वो कमरे में थे, उसका दरवाज़ा तोड़ा है, फिर उसके ऊपर इक़दाम कत्ल किए गए हैं। अब कैद आज़म के मज़ार पे नारा कोई लगा देता है। नारे कौन से थे? मज़े की बात है कि मादरे मिल्लत ज़िंदाबाद और वोट को इज़्ज़त दो, ये नारा है जी जिसके ऊपर। अच्छा, ये करते हैं, इन्होंने गद्दार कर दिया, ये तो मामूली बात है गिरफ़्तारी, वो बेलेबल ऑफेंस है। अभी इंशाल्लाह वो 2-3 दिनों में ही बाहर आ जाएगा। इस वक्त मैं जो आपके सामने वीडियो पेश करना चाह रहा हूँ ना, वो है मानी खान की जो परसों तकरीर हुई है। मानी, इमरान, प्यार से मानी कहता हूँ, आपको पता ही है वो मेरा मियाँ वाली का है, तो मैं उसे मानी मेंटल भी कहता हूँ, फिर भी प्यार से कहता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उससे बहुत, फैमिली के साथ मेरा बड़ा उससे ताल्लुक़ है। इमरान खान ने बहुत सारी बातें की हैं जो सारी काबिल एतराज़ हैं, क्योंकि वो सारे यही कह रहे हैं कि वो बुखला गया है, फ़बोहित लज़ी कुफ़र, वो भौंतर गया है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो हो गया। उसने तकरीर करते हुए कहा है कि जनाब ये जो ख्वाजा आसिफ है ना, जो मेरे ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहा था, 18 के इलेक्शन में वो हार रहा था। उसने 8 बजे कमर जावेद बाजवा को फ़ोन किया कि मैनू बचाओ, मैं हारन लगा जे। अब ये बात जी वज़ीर आज़म ने कही है, ये इसको आप लाइट न लें, ये कोई मुनसिफ ने नहीं की, या नबी बख्श सुखेरा ने, एडवोकेट ने नहीं की, या किसी और ने नहीं की, ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं। ठीक, अब पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान को इस बात का पता कैसे चला। हम तो ये कहते हैं जी आर्मी इंडिपेंडेंट है, वो सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहती सारा। तो इमरान खान को ये उसने बाजवा को फ़ोन किया, इमरान को इस बात का कैसे पता चला? एक तो इसकी वजाहत कर दो इमरान, कि आपको कमर जावेद बाजवा ने बताया है या आपको किसी एजेंसियों ने बताया है, ये कैसे आपको ख़बर पता चल गई? ठीक। दूसरा, आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ख्वाजा आसिफ हार रहा था, उसको कमर जावेद बाजवा को उसने फ़ोन किया और उसने उसको जितवा दिया। इसका यही मतलब है ना। तो फिर अगर ये मतलब है तो फिर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं आर्मी के ऊपर कि वो सियासत में हिस्सा लेती है। ये खुला तज़ाद है, खुला तज़ाद है। तो अब दोस्तों आप बताएं कि आर्मी को बदनाम नवाज़ शरीफ कर रहा है, मरीम नवाज़ कर रही है, कैप्टन सफदर कर रहे हैं, या ख़ुद ये मानी मेंटल कर रहे हैं? बताएं। ये कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये सारी मीडिया पे, पूरे कौमी चैनल्स पे सब ने सुना है कि इमरान खान ने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किया बाजवा को कि मुझे बचाओ, मैं हार रहा हूँ, और फिर उन्होंने जितवा दिया। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इमरान खान जो है ना, ये नादान दोस्त है। कसम से मैं आपको सही बता रहा हूँ, कसम मैंने उठा ली है। इसके ये पूरे सेंस में नहीं होता। ये रात को दस्तखत करता है और सुबह मुकर जाता है कि मैंने तो दस्तखत किए ही नहीं, इसको पता ही नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रात को कोई वो नशा करता है, ये मैं इसने खुद कहा है। जो इसने वो सब्सिडी वाला एक बिल पास किया था, उसमें 12 अरब थे या 20 अरब थे, तो सुबह वो मीडिया में बड़ा शोर मच गया कि जी सब्सिडी इमरान खान ने ये चीनी की दे दी है। तो इसने कहा जी मैंने तो साइन ही नहीं किए। इसके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने कहा है कि सर जी रात में तुसी साइन कीते सन। अब ये हाल है इसका।
अब ये इसे पता है कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई इसके साथ भाई है, ना बहनोई है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। बच्चे इसके लंदन में बैठे हैं यहूदियों के पास। अब ये इसको शेल्टर इसने लिया हुआ है फ़ौज का, तो ये फ़ौज को ये बदनाम कर रहा है। और इसके साथ इसका जो राइट हैंड है शेख रशीद उर्फ डैश डैश, वो आप खुद पुर करें उसको, वो कर रहा है इसको, सुखेरा साहब उसको ये बदनाम कर रहे हैं आर्मी को। हम कहते हैं हम तो आर्मी को हर जगह दो हाथों से सलाम करते हैं। नवाज शरीफ ने भी उस दिन कहा है कि मैंने जितनी खिदमात और जितना मैंने सहूलतें इनको दी हैं आर्मी को, इतनी किसी वज़ीर आज़म ने नहीं दी। हाँ, मैं आसिम सलीम बाजवा के ज़रूर ख़िलाफ़ हूँ, कमर जवेद बाजवा के ज़रूर ख़िलाफ़ हूँ। वो करैक्टर हैं, वो एक दो शख्स हैं, आर्मी नहीं है। इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा शेख रशीद कर रहा है और इमरान खान, अब शोशे क्या छोड़े जा रहे हैं जी इस्लामाबाद में और हर जगह क्या अफवाहें हो रही हैं। सुखेरा साहब मैं आपको बताऊं कि जी इमरान खान कह रहा है कमर जवेद बाजवा को कि जी हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो आप मार्शल लॉ लगा देना। ये वज़ीर आज़म कह रहा है, ये अफवाहें हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि ये अफवाहें हैं, लेकिन ये कही जा रही हैं। और शेख रशीद क्यों खुश है? वो तो कहते जी अब्बा मरे तो ही रोटी मिलेगी, अब माँ मरे तो ही रोटी मिलेगी, अब्बा मरे या माँ मरे। उसने तो अभी मार्शल लॉ लग जाए तो उसने खुद फिर उसका तर्जमान भी बन जाना है। अभी भी खुद साख्ता तर्जमान फ़ौज का बना हुआ है। ये मैं कितनी दफ़ा DGISPR को कह चुका हूँ कि इसकी तरदीद करो। ये एक बुरी करैक्टर कहूँ या कहूँ ट्रस्ट वाला बंदा तो नहीं है शेख रशीद। ये फ़ौज का तर्जमान कैसे बना हुआ है? इसकी तरदीद करें कि ये आपका तर्जमान नहीं है। ये कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मैं बारहा आपको कह चुका हूँ, क्योंकि वो अपने आप को कहता है मैं फ़ौज का तर्जमान हूँ। फ़ौज के पास अब बंदे नहीं रहे तर्जमानी के लिए, तो इसलिए इसकी तरदीद ज़रूरी है। और इमरान खान जो मार्शल लॉ की अफवाहें फैला रहा है कि सबक सिखाता है, उन्होंने कहा जी हम आपको सबक सिखाएंगे, हम आपको सबक सिखाएंगे कि जनाब ये किस तरह जो है ना हुकूमत को गिराया जाता है। हम मार्शल लॉ लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लगवा देंगे। तो ये इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि फ़ौज को कौन इस्तेमाल नहीं, मिस यूज़ कौन कर रहा है, ये बताएं। मिस यूज़ कौन कर रहा है? ये सारा तज्ज़िया है जो मैंने आपको बताया है, ख्वाजा आसिफ की स्टोरी से लेके शेख रशीद, इमरान खान तक। ये इन लोगों का तहकीकात की जाए और अफवाज पाकिस्तान इनसे अलहदा हो। इनको शेल्टर चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को नहीं चाहिए। इसलिए वो तरदीद करके इनको अलहदा करें, ये मेरी बार बार रिक्वेस्ट है। और ख्वाजा आसिफ की जो इसने बात की है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है जी। कानूनी टीवी चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं, और चैनल लाइक करें और करवाएं, और कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।